जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी संगत जी। आपका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं, जो आप ही जैसे संगत जो है हमें भेजते हैं। अगर आप भी नई संगत हैं तो और नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके द्वारा भेजा हुआ सत्संग भी आपको आसानी से पहुंच जाएगा। संगत जी, जो भी सत्संग आप सुनते हैं उसे अंत तक सुने, ताकि सारी ब्लेसिंग्स और गुरुजी ने आपके लिए क्या मैसेज, क्या थॉट के अंदर आपको भेजा है, आपको वो सुनने को मिलता है। कोई किसी भी परेशानी से आप निकल रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर बड़ी है, रिश्ता टूट रहा है, उसको बचाना है, जो भी है वो आपको टेलीपैथी में या वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। आज का थॉट गुरुजी महाराज ने बहुत ही प्यारी संगत के लिए भेजा है, जो काफी देर से सोच रही है कि मैं गुरुजी महाराज के द्वारे जाऊं और नहीं जा पा रही है। तो आज का थॉट आप सबके लिए ये है कि गुरुजी कहते हैं, अगर तू मेरे द्वारे नहीं आ सका तो क्या हुआ? तुझे क्या लगता है कि तेरे हक के लंगर प्रसाद की थाली मैंने नहीं निकाल रखी? आज से तेरे घर में बना हर निवाला मेरा भोग है, और तेरे हाथों का हर कोर अब लंगर है। तेरे विश्वास की रसोई अब मेरा दरबार है। तो संगत जी, अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, गुरुजी के दरबार में नहीं जा पा रहे, प्लान कैंसिल हो रहे हैं, जाना चाहते हैं, जा पहले गए थे अब नहीं जा पा रहे हैं, तो गुरुजी महाराज कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं है। तू बस अपने घर में भी अगर वो थाली में जो भी आप तू मुझे लगाती है, भोग जो भी तू मुझे लगता है कि लंगर प्रसाद मैंने अपने प्यारे गुरुजी के लिए बनाया है, अगर वो भी आप निकाल के गुरुजी को लगाते हो ना, तो आप बड़े मंदिर में बैठे हो, आपका घर स्वयं बड़े मंदिर बन जाता हुआ है। अगर आप वहां नहीं जा सकते, आप अपने घर में स्वरूप के सामने जोत जगाइए, गुरुजी के प्यारे प्यारे मंत्र जाप और भजन लगाइए, और बड़े मंदिर आप अपने घर को भी समझ सकते हैं। दिल छोटा ना करें। और देखिए, आज का सत्संग जो अगला मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो आंटी ने भेजा है, उसे सुन के भी आपको बहुत सारी परेशानियां और इतनी हिम्मत मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी कैसे हमारी जिंदगी में आके कैसे कैसे हमें इतने ज्यादा एक्सपीरियंस करवाते हैं, कितना समझदार और कैसे हम बन जाते हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद। तो वो तो तभी होगा जब हम गुरुजी के सुनेंगे। और दूसरी बात संगत जी, अगर आप संगत जो हैं गुरु जी से बहुत जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 से 4 साल हो गए हुए हैं, पर आपके अंदर एक चीज नहीं जा रही है। गुरु जी के दरबार में जाते हुए ही, गुरु जी के सत्संग में जाते हुए भी अगर आपके अंदर एक चीज आ रही है ना, कि आप गुरु जी के अलावा लोगों के सूट को देख रहे हो, किसी की नेल पॉलिश को देख रहे हो, किसी के हेयर स्टाइल को देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप गुरु जी से मिलने गए हो? ये अपने दिमाग में सोचना है आपने। मेरी पड़ोसन ने ये पहन दिया है, उसने ये वाला जूता लगाया है, उसने ये वाले इयररिंग्स गोल्ड के ले लिए। माया, माया डिस्ट्रैक्ट करेगी आपको। इतने इतने सुंदर लोग आपके सामने आएंगे ना, उनकी सुंदरता को देख के आपको वो डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। मगर एक बात याद रखना, जब आप गुरुजी के दरबार में होते हो ना, डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके की नहीं आनी चाहिए। चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो आप सत्संग में हो, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं लानी है। अगर, क्योंकि जब आप गुरुजी के सामने बैठे होते हो ना, 1 घंटा 2 घंटे जो भी आप सत्संग में जाते हो, वो ब्लेसिंग्स गुरुजी की तरफ से आपको आ रही होती हैं, आपकी क्लिनजिंग वो कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है उस टाइम, ठीक है। इतने देवी देवता वहां पे प्रेजेंट होते हैं। आप कहाँ पे, आपका दिमाग कहाँ पे है? आउट ऑफ कंट्रोल है आपका दिमाग। आपका दिमाग तो कहीं और घूम रहा है ना, किसी के चप्पल में है, तो किसी के हेयर स्टाइल में है, तो किसी के लिपस्टिक के ऊपर है, तो किसी के सूट के ऊपर है। तो ब्लेसिंग्स आपको कैसे मिलेंगी? जैसे आपको लगता है ना कि हाँ, मैं सत्संग में और मेरा किसी ने सूट ऐसे नजर चली भी गई, तो फटाफट गुरुजी की तरफ लगा लो। ये चीज आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। बाहर आके ठीक है, एक अच्छी चीज भी होती है ये, किसी को देख के आपको पता चलता है भाई आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, वो चीज देखना, मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है। पर गुरुजी के दरबार में आप ये ना करें। जब आप गुरुजी के साथ कुछ भी कर रहे हैं ना, उनकी पूजा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, या गुरुजी के साथ आप बैठते हैं ना, फोन और ये जो चीजें हैं ना, इन सब चीजों से दूर हो जाइए। खासकर लोगों से जलना सड़ना। अगर आपके साथ वाला तरक्की कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब सबकी लग गई है, आपके बच्चे अगर नहीं प्राइवेट में अटके हुए हैं, तो कर्म आपके और आपके बच्चों के हैं, उनके कर्म अच्छे हैं, जलने का तो कोई वो नहीं बनता ना। उल्टा आप अपने बच्चों को, अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करवा पा रहे उनसे, या वो नहीं सीट निकलवा पा रहे, मेहनत अच्छे से करवाओ, नहीं कर पा रहे, गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ो, जो वो नौकरी देंगे, जैसा वो आपको करवाना चाहेंगे वैसे में ही रहो।
प्रतिस्पर्धा के चक्कर में क्या होता है, जलन भावना आ जाती है और हम बहुत माड़े कर्म कमा लेते हैं। वो कर्म गुरुजी नहीं काटते। जो आप इन हरकतों से कमाते हो ना, वो कर्म गुरुजी कभी नहीं काटते। 2 मिनट में आपको दिखेगा कोई लड़की रील में नाच रही है, कुछ भी ऐसा कर रही है, कोई ऐसे आ गई, कुछ भी कर रही है, आपने कैसे भी अपशब्द उसको लिख दिए, वो आपके माड़े कर्म में गिना जाता है। हाँ, अगर वो चीज अपवर्तता है, अगर आपको लगता है कि ये समाज के खिलाफ नहीं है, आप कंप्लेन करिए। ऐसे किसी सीधे साधे बंदे के ऊपर, ठीक है, अपशब्द, गाली गलौज, ये चीजें आपको टोटली रोक देनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये रोकेंगे आपके कर्म सुधरना शुरू हो जाएंगे और गुरुजी महाराज की संगत में आप शामिल होंगे। गुरुजी महाराज एक ही चीज कहते थे और कहते हैं, मैं कहते थे नहीं बोलूंगी, कहते हैं, एक ही चीज कहते हैं कि मेरी सिर्फ मुट्ठी भर संगत है, बाकी तो सब भीड़ है। तो फिर आप समझ जाओ, अगर आप संगत बनना चाहते हो ना गुरुजी महाराज की, तो कुछ कुछ नियमों का तो आपको भी पालन करना पड़ेगा। तभी वो ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेंगी। तो आइए, बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग हमें आंटी जी ने अपनी प्यारी सी वॉइस में भेजा है, जो हम सारे संगत जो है परिवार सुनेंगे और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह जी। गुरु जी महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम, आपकी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम पे रोज होती हैं एंड शुक्राना गुरु जी, आप हमें आगाह कर देते हैं कि क्या चीज़ है जो तुम्हारे आसपास हो रही है और आप हमें स्ट्रॉन्ग भी पहले से बना देते हैं। तो गुरु जी महाराज जी, मैं आपसे कुछ और तो नहीं मांगूंगी, आपसे ब्लेसिंग्स मांगूंगी। आपने कई चीज़ें बताई हैं कि नेबरहुड इज़ नॉट डूइंग गुड एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे से ही रिलेटेड होती हैं। अगर गुरु जी ऐसा है भी तो आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, जिससे कि आप सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सही कर दें जो हमारे लिए सही है। और गुरु जी महाराज जी, मेरे को फोकस्ड होकर जिस गोल के लिए लगना चाहिए उसके लिए भी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी महाराज जी। और अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर और परिवार पर बनाए रखें महाराज। आपने हमारे साथ आज तक जितने भी चाहे सक्सेस हो चाहे अचीवमेंट हो, हर चीज़ में साथ दिया है, ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी महाराज जी, अपनी ये ब्लेसिंग्स हम पे सदैव बनाए रखें। हमारी हर खुशियाँ भी आपसे हैं और गम के रीज़न तो हमारे खैर हमारे कर्म ही होते हैं, पर आप उसमें भी हमारा साथ देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना सच्चे पातशाह जी। गुरु जी महाराज जी, मैं आपके साथ जो आपका जो सत्संग शेयर करने वाली हूँ, वो रिसेंटली अभी जो मेरी सिस्टर से रिलेटेड है वो, और मेरी फ्रेंड से रिलेटेड। एक्चुअली अभी मेरी सिस्टर काफ़ी टाइम से वो सोची थी आपके पास दर्शन करने बड़े मंदिर आए। मैं उसे कई बार बोलती भी थी, तो इस बार वो जब आई तो उसने खुद बोला कि बड़े मंदिर चलें, तो मैंने कहा हाँ हाँ चलते हैं। तो हम बड़े अच्छे से बड़े मंदिर गए और हमने बहुत एंजॉय भी किया। और और उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और आप पूरे रास्ते हमें ब्लेसिंग्स भी देते रहे और आपने इतना अच्छा लंगर प्रसाद करा के हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, इतने अच्छे दर्शन दिए और हमेशा अपने आप से जोड़े रखने का एहसास दिलाते हैं गुरु जी महाराज जी। और मतलब इतने टाइम बाद गद्दी के पास बिठा कर आपने, मतलब कि मैं बता नहीं सकती, मेरी सिस्टर भी शौक थी कि इतनी पास कैसे, मतलब हम इतनी पास बिठाया आज। हम सिर्फ शौक थे और खुश भी थे एक तरह से कि वाह कितना अच्छा से गुरु जी ने आज प्यार किया है, कितना अच्छा दिन चूज किया है जहाँ पे गुरु जी ने हमें अपने पास बिठाकर प्यार से हमें आशीर्वाद देने का सोचा। तो हमें इतना काबिल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज जी, हर पल शुक्राना। और गुरु जी महाराज जी, शुक्राना उन चीज़ों के लिए भी जो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, और शुक्राना उनके लिए भी जो हम आपको शुक्राना करते वक्त भूल भी जाते हैं। मैं पहले से ही बोल रही हूँ गुरु जी, हम तो इंसान है ना, तो आप तो हमारे भगवान हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा कि अगर हम कभी भूल जाते हैं। तो इसलिए हम हर पल शुक्राना करते हैं, हर उस चीज़ के लिए जो आपने दी, और जो हर उस चीज़ के लिए भी जो आपने दी और हमें रियलाइज़ हुआ, और हर उस चीज़ के लिए भी जो आपने नहीं दी। ठीक है, आपने नहीं दी उसका भी शुक्राना, क्योंकि क्या पता वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी। और गुरु जी महाराज जी, हम अपना कर्म कर सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं और आपकी ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं। तभी तो इसी तरह जब अर्जुन मछली की आंख पे तीर का निशाना मार रहे थे, तो कृष्ण जी को उन्होंने बोला कि तुम एकदम फोकस होके करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अर्जुन ने बोला कि तीर मैं चला रहा हूँ, मछली के निशाने पे फोकस मुझे करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो कृष्ण जी ने इतना प्यारा आंसर दिया कि मैं वो करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। इट मीन्स मैं उन परिस्थितियों को संभालूंगा जो एक इंसान नहीं संभाल सकता। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से पानी में देख के उनको तीर चलाना था, है ना, तो कृष्ण जी ने उन परिस्थितियों को किस तरह संभाला, जैसे कि हवा का रुख और किस हवा का स्पीड, है ना, हवा का वेग जो बोलते हैं कि तीर को हवा जो है कहीं पे भी डायरेक्ट कर सकती है। और पानी में जिस तरह से देख रहे थे, तो पानी को एकदम स्थिर बना के रखना ताकि अर्जुन का फोकस बना रहे। तो गुरु जी, इस तरह के प्यारे प्यारे और जो मतलब कि हमारे बस में नहीं है सिचुएशन, उनको आप संभालते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज जी। और गुरु जी महाराज जी, मैं अपनी फ्रेंड का सत्संग ये शेयर करना चाहूंगी कि काफ़ी टाइम से मेरी फ्रेंड के जो है मुझे सपने आ रहे थे, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से मिली भी नहीं थी। समवेयर अराउंड 10-12 साल हो गए थे हमें मिले हुए, हमारी ना ही बात होती थी, पर मेरे पास उसका नंबर जरूर फीड था कहीं ना कहीं 10-12 साल पुराना, क्योंकि मेरा नंबर 2010 से ही चल रहा है, काफ़ी पुराना है। मेरी मम्मा का नंबर ही मुझे मिल गया था।
तो मेरे को ना रियलाइज़ हुआ कि मुझे उसको कॉल करना चाहिए, क्योंकि जब हम दोनों मतलब कि हम दोनों की कोई बहस हुई थी बहुत ज़्यादा, और सॉरी गुरुजी महाराज जी, मैंने उस पे जिस तरह से हाथ उठाया था, मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ गया, तो मैंने हाथ उठा दिया था। मुझे गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, और मतलब बचपने में हम तब छोटे ही थे, तो मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया और मेरी उससे लड़ाई हो गई, और मैंने उससे कभी भी बात करना नहीं चाहिए। पर गुरुजी, जब से मैं आपकी शरण में आई, आपने मुझे ना कहीं उससे बात करने के लिए, या मे बी सॉरी बोलने के लिए, या जो कर्मा पेंडिंग था उसके लिए उससे बात करवाया। तो मैंने उससे, जब मतलब कि मुझे काफ़ी टाइम से उसके सपने आ रहे थे, तो मैंने उससे बात किया और मैंने उसको सॉरी बोला कि आई एम सॉरी, कि अगर तेरे को कुछ भी बुरा लगा हो। उसने भी बोला कि नहीं, गलती की उसकी थी, क्योंकि उसको इस तरह से फ्रेंडशिप में नहीं कुछ भी ऐसे करना चाहिए था। तो मैंने कहा लेकिन मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए। हम दोनों ने अपनी गलती को माना, और उसके बाद गुरुजी महाराज जी ने, मैंने उसे बोला गुरुजी महाराज जी के लिए कि गुरुजी महाराज जी बार बार उससे रिलेटेड चीज़ें दिखा रहे हैं, लाइक समथिंग लाइक कि मैं उसकी फैमिली को ऑटो में बिठा रही हूँ और उनको बोल रही हूँ कि बड़े मंदिर चल रहे हैं, ऐसे बैठ जाइए। और मैंने उसको बोला, ये सारी बात बताई, तो उसने बोला कि यार मैं अभी तो नहीं जा सकती, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, है ना। तो वो प्रेग्नेंट थी, तो वो नहीं जा पाई, तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने उसको बोला जल्दी जा, चल दे, तो वो नहीं जा पाई। चलो कोई बात नहीं, नहीं जा पाई, कोई नहीं। फिर उसके बाद ना मैंने उसको दोबारा बताया कि इस बार मेरे को तेरा भाई आया है सपने में। तो वो कहती कि ना, फिर मैंने कहा भाई आया है, और जो उसकी चाची जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, मैंने कहा वो भी दिखाई दी थी उसके पीछे, और तेरा भाई नॉर्मल नहीं लग रहा था, और खाना वाना नहीं खा रहा था, तेरी चाची खाना लेके आई थी। तो उसने बोला, और मैंने ज़्यादा बता इसलिए नहीं पाती क्योंकि मुझे लग रहा था कि देखो, हम जो गुरुजी को मानते हैं वो समझ सकते हैं इन चीज़ों को, और बाकी जो नहीं मानता कोई, वो मजाक ना उड़ाए। मैंने कहा देख, मैं देखो ये शायद बताती भी नहीं अगर तेरा कॉल नहीं आता, क्योंकि मैंने सोचा था गुरुजी मैं नहीं बताऊंगी अगर उसका कॉल नहीं आया, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि कोई मजाक बनाए मेरे गुरु का, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है गुरुजी, मुझे ये नहीं अच्छा लगेगा। बाकी मैं जो मर्जी, ठीक है उसको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं है, वो ठीक है फाइन, पर वो आपका कुछ भी मजाक ना बनाए। मेरे को बस माइंड में ये चल रहा था गुरुजी सच्ची। तो मैं उसको बताने से टल रही थी। मैंने कहा तेरा कॉल आया इसलिए मैं ना अब बता रही हूँ। मैंने कॉल बैक किया क्योंकि कॉल भी उसका मिस कर दिया था। मैंने कहा अगर तू कॉल नहीं उठाती तो शायद, मैंने मन में सोचा था अगर मेरा कॉल नहीं उठाएगी तब भी नहीं बताऊंगी, कुछ और बोल दूंगी। तो कहती लेकिन मेरे पास फोन पड़ा था, तो मैंने देखा कि ठीक है अभी कॉल किया था तो इसका कॉल बैक आया तो उठा लेती हूँ इसका कॉल। तो वो कहती कि इसलिए मैंने तेरा कॉल उठा लिया जब तूने कॉल बैक किया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है थैंक यू। मैंने कहा मेरे को ऐसे तेरे भाई का। तो वो कहती मैं तेरे से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ। तो उसने मेरे को बताया कि उसने जब मेरी बात जो है अपने भाई से शेयर करी, छोटे भाई से, कि ऐसे ऐसे ना ज्योत्सना बोल रही थी कि ना बड़े मंदिर जाने को। तो उसके भाई ने उसको बोला कि अच्छा ऐसी बात है। तो उसके भाई ने बोला कि वो ऑलरेडी बड़े मंदिर जाके आ चुका है पहले कभी। तो उसकी बहन शौक थी कि सच में कब गया। तो उसके भाई ने उससे शेयर किया होगा कभी। तो मेरे को भी ये बात नहीं पता थी, मेरी फ्रेंड को भी ये बात नहीं पता थी, उसके भाई ने किसी को बताया ही नहीं था घर में। तो मैंने उसको बताया जब, तो उसने अपने भाई को बताया, तो उसके भाई ने ये बात शेयर करी कि वो एक बार बड़े मंदिर गया अपने फ्रेंड के साथ। तो वो खुश हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा एक बार अपने भाई को बोल दियो जाने को, फिर तो पक्का मतलब कि तेरे भाई के लिए मे भी बुलावा है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं अगर उनके भक्तों पे कोई भी चीज आने वाली होती है या कुछ भी, और वो आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो वो लंगर प्रसाद खिला के, जल प्रसाद, चाय प्रसाद से हील कर देते हैं। तो मैंने कहा प्लीज अपने भाई को बोलियो एक बार होकर आ जाए। तो उसने मुझे हाँ बोल दिया, बट उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो गया या नहीं गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर उसको बताना होगा तो वो खुद बता देगी, तो मुझे एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी कि मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। तो उसके बाद भी कुछ और गुरुजी ने उससे रिलेटेड सपना दिखाया। तो फिर मैंने उसको इसलिए अभी तक नहीं बता पाई क्योंकि अगर उसको फेथ होगा तो ऑफ कोर्स शी विल शेयर थिंग्स। तो मेरे को लग रहा था कि कहीं वो अजीब फील ना करे। हम किसी को क्योंकि अजीब फील नहीं करा सकते, हम उनको उतना ही शेयर करना चाहिए हमें लोगों के साथ जितना उनकी सामर्थ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, हम सब कुछ जाके सब किसी के साथ शेयर करेंगे, दे वॉन्ट अंडरस्टैंड, दे विल मेक फन ऑफ इट। तो हमें ये ऐसे नहीं करना, क्योंकि गुरुजी की संगत के साथ हम अपनी ब्लेसिंग्स जो भी शेयर करते हैं, तो और अपने गुरुजी को सामने साक्ष्य मान के कोई भी ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं, तो वो हमारी ब्लेसिंग्स और ज्यादा बढ़ती है। और गुरुजी उनको मतलब कि सब में उसी तरह से बोलते हैं ना कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो इसी तरह से गुरुजी ब्लेसिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी। मैं जानती हूँ कि आप किसी तरह से उनका कष्ट ही कोई काट रहे होंगे, जो कि मैं भी नहीं समझ पाई और वो भी नहीं समझ पाई। पर महाराज हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि हमें नहीं पता आपके कष्ट कटवाने के तरीके कितने हैं, और हमें नहीं पता हम कितने कर्म और कैसे कर्म पिछले जन्मों में या इस जन्म में बनाए हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई भी बुरे कर्म पाप पुण्य कुछ भी हुआ हो जो हमारे लिए सही नहीं है। गुरुजी महाराज जी हमें बख्श दो, उन कर्मों को काट दो महाराज, बख्श दो। कोई ब्लेसिंग्स देनी है तो हमें बख्शो महाराज, और अपने नाम जाप की ब्लेसिंग्स दे दीजिए। आज मैं आपसे यही मांगती हूँ महाराज, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, और आप नहीं तो कुछ होके भी कोई खुशी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग सब अपने कर्म काटने आए हैं, और हम हैं कि इमोशनल फूल होके सबके साथ रिश्ता जोड़ने लग जाते हैं, और हम सोचते हैं हाय उसने ऐसे नहीं किया, इसने वैसे नहीं किया।
क्यों हमें किसी से एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब यहाँ पे कोई ना कोई रोल अदा करने आए हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें वो अपने कर्म काट रहे हैं और हमें भी अपने कर्म अच्छे से काटने हैं। और गुरुजी महाराज जी, जो कि आपने बोला था सबसे अच्छे से बात करना है, अच्छा बोलना है, तो गुरुजी महाराज जी ये ब्लेसिंग्स भी मुझे दीजिए कि मैं कभी भी ना किसी से भी गंदा ना बोलूँ, मतलब गंदा ना बोलूँ, मतलब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन मत लाया कीजिए कि जिसमें मैं गलत भी बोलूँ। गुरुजी महाराज जी अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर बना के रखा कीजिए उसी टाइम, मेरी दिमाग में, मेरे जीभ पे गुरुजी अपना कंट्रोल कर लीजिए, मेरे जीवन का लगाम अपने हाथ में ले लीजिए कि जो सही हो, बेस्ट हो, वो मेरे को आप अपने आप दीजिए। मेरे को मतलब परेशान हो गई तो इंसान कुछ गलत बोल जाता है, परेशान हो गई तो इंसान कुछ भी गलत स्टेप लेता है। तो गुरुजी महाराज जी, मैं अपने जीवन का कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे जीवन का कोई भी डिसीजन हो, छोटा बड़ा कैसा भी, मेरे गुरु महाराज जी आपको साक्षी मान के आज मैं अपनी जीवन की लगाम आपको देती हूँ। मेरी इस जीवन के कार के ड्राइवर आप हैं और मैं आराम से बैठना चाहती हूँ। मेरे सारे डिसीजन प्लीज गुरुजी महाराज जी आप लो, और शुक्राना आप जो मुझे हर तरह से हर वक्त संभालते रहते हैं, और मुझे नहीं पता कि मेरी क्या चीजें जो हैं सही हैं क्या नहीं है, मतलब हमेशा हम भी तो सही नहीं हो सकते ना। तो गुरुजी महाराज जी बस मुझे अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे चलाए रखना, अपनी अच्छी बेटी बनाए रखना, और हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहना ताकि हम अच्छे इंसान बने रहें, किसी का दिल ना दुखाएं। गुरुजी महाराज जी, गुरुजी महाराज जी, अब ये सत्संग मैं यहीं पे विराम करके आपसे आज्ञा लेती हूँ महाराज। और गुरुजी महाराज जी, कल मैंने जो आपकी जो वीडियो देखी ना, आप रुलाया मत करो मेरे को। गुरुजी महाराज जी, आपने मुझे महासमाधि वाली वीडियो दिखाई थी कि आप 27 मई को सबसे बोल रहे थे कि मैं गुरुवार को चला जाऊंगा, दैट इज महासमाधि डे। तो आप 2007 में जो बोल रहे थे, तो गुरुजी महाराज जी जब आप 31 मई को जाने के लिए पहले सबसे बोल रहे थे तो लोगों ने उसको मजाक में लिया, लोगों ने सोचा आप जलंधर या कहीं और चले जाएंगे, क्या हो गया, ऐसे तो जाते रहते हैं। गुरुजी मुझे पता नहीं क्यों इतना हर्ट हुआ और मैं इतना ज्यादा रोई कि गुरुजी महाराज जी आपने बहुत गलत किया, आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते, मुझे माफ करना गुरुजी महाराज जी, आप तो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। बस गुरुजी महाराज जी सच्ची बताऊं, एक थोड़ा सा पेन जो फील होता है ना, वो यही है कि हम आपके दर्शन, हम इंसान है ना, तो हम आपके दर्शन होते आंखों से, वो होता है ना दर्शन करना, और गुरुजी महाराज जी अपने आपको अपने साक्षात देखना, आपको आपके चरण कमलों को छूना, मतलब ये हमारी इच्छा है। हम, मैं नहीं जानती कि कितनी अच्छी इच्छा है कितनी नहीं, पर ये हम इंसान है ना, तो गुरुजी ये नेचुरल थिंग है हम लोगों में। तो बस मैं कल इतना ज्यादा ऐसे आपसे गुस्सा हो रही थी, उस चीज के लिए मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर ये एक इच्छा है कहीं ना कहीं, मैं तो साफ बोल रही हूँ कि मुझे होता है कि गुरुजी महाराज जी आपके बिना कैसे, बिछोड़ा कैसे, आप फिर भी सूक्ष्म रूप में हर पल हर टाइम हमारे साथ हैं। अगर कोई हमारे अगेंस्ट कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, आप उससे पहले ही सबक सिखा देते हैं, कुछ भी कोई गलत कर रहा होता है उससे पहले ही अवेयर करा देते हैं, अलग करा देते हैं। शुक्राना 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 महाराज इतनी समझ बख्शने के लिए, क्योंकि अब तक तो जीवन ऐसे ही जी रहे थे, ये सोचते हुए कि ठीक है जैसे हम हैं वैसे दूसरे लोग हैं, बट नो, दूसरे लोग, पीपल आर देयर टू ईदर डिफेंड यू, और जो डिसीव करके तुम्हें गलत करके तुम्हारे साथ आगे निकलना चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है। और गुरुजी महाराज जी ने सिखाया किसी के साथ गलत नहीं करना, बाकी बस सब गुरुजी आप देखोगे। हाँ गुरुजी धीरे धीरे सीख रहे हैं हम भी, पर गुरुजी महाराज जी गलतियां हो जाती हैं, गलतियों को बख्शते रहना महाराज, जो कि आप हमेशा बख्शते हो। कल ही मैंने देखा कि एक गुरु वो होता है जो आपके सारे फ्लॉज, गलतियां, जो भी आपके अंदर कमियां होती हैं, उन सबके साथ आपको एक्सेप्ट करता है, और आपके अंदर जो भी गुण है उनकी तरफ आपको मोड़ता है कि ये तेरी अच्छाई है, ये तेरा गुण है जो कि तुझमें बहुत अच्छा है, इसको निखारो। और गुरु हर टाइम हमारे साथ होते हैं, चाहे वो फिजिकल, कल ही ये मैंने वीडियो सुना इतना प्यारा कि चाहे वो फिजिकल अपने रूप में हो या ना हो, वो सूक्ष्म रूप में हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो गुरुजी महाराज जी इतना अच्छा मैसेज सुनवाने के लिए भी थैंक यू, जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है कि दैट हमारे गुरुजी हमारे साथ हमेशा अंग संग सहाय हैं। गुरुजी हमें ऐसे जिद भी नहीं करनी चाहिए, गुरुजी ये दिखाओ वो दिखाओ, क्योंकि हमें इससे ऊपर उठेंगे तभी तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे कि गुरुजी हैं तो सब संभाल लेंगे। जैसे कि मेरी छोटी बहन ने भी यही बोला था कि अब ना ऐसी फीलिंग आती है कि गुरुजी हैं, देख रहे हैं, वो संभाल लेंगे। तो आई फील लाइक कि वाओ, उसको कितने अच्छे से ये चीज समझ में आ गई, और मैं ये अभी तक कर ही नहीं पा रही। जो कि मैं गुरुजी आपसे बोल भी दिया था कि गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, आपसे डर लगता है। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों बोला, आंसर भी आप ही देंगे, मैंने ऐसा क्यों बोला कि मुझे आपसे डर लगता है। टेलीपैथी में जो भी हुआ मैंने क्यों बोला, आपने बोला है, मैंने कहा आपसे डर लगता है, आपने मुझसे जोर से बुलवाना चाहा और आसपास लोग थे और मैं इस तरह से बोल रही थी। गुरुजी महाराज जी आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने ये क्यों बोला, बट मुझे बता जरूर देना महाराज, और इसमें आपकी ही लीला होगी, कोई बात नहीं भी बताओ तो कोई नहीं, आप जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, हमें क्या, अब तो ऐसे सोचना चाहिए क्योंकि जीवन की लगाम आपके हाथ में दे दी। जय गुरु जी संगत जी, सॉरी अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो, गुरुजी मैंने अगर कुछ गलत बोला तो आई एम रियली सॉरी, और शुक्राना हर पल का, हर उस चीज का जो आपने हमें बख्शी, और हमें बख्शने के लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना, और अच्छी प्रगति उन्नति देने के लिए भी शुक्राना, अच्छी खुशी हंसी खुशी और खिलता खिलता परिवार देने के लिए भी शुक्राना, अच्छे लोग देने के लिए भी शुक्राना, अच्छा एनवायरमेंट देने के लिए शुक्राना, खाना देने के लिए शुक्राना। और वो जो आपके वो भजन की प्यारी सी लाइन है ना, ऐना जोगी सी नहीं मैता, ऐना जोगी सी नहीं मैता, तूने जोगी कर दिता, खान पीन नो माया दिता,
दित्ती रैन नु सोना घर दिता ऐना जोगी सी नहीं मैं ता। इतना लायक था नहीं मैं तो, तूने लायक बना दिया। खाने पीने को पैसा दिया और रहने को इतना प्यारा घर दिया। शुक्राना महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज जी आज्ञा दें। अब मैं ये सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। मुझसे कोई भूल चुकी हो तो माफ कर देना। जाने अनजाने में जो भी गलती पाप बन गए हो, माफी माफी माफी। सृष्टि के मालिक माफी दे दो, बख्श दो, हमें बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो महाराज, बख्श दो।